तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। तो भाई साहब, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के बारे में बताऊंगा कि भैया एक्चुअली सीएनएन क्या होता है, क्या उसका यूज है और कैसा सीएनएन का आर्किटेक्चर होता है। ठीक है, तो पहले मैं आपको समझाऊंगा कि भैया एक्चुअली सीएनएन क्या होता है, आर्किटेक्चर वगैरह, उसके बाद मैं आपको नोट्स दे दूंगा। ठीक है, तो बिल्कुल हड़बड़ाना मत कि भैया मैं इसको एग्जाम में लिखूंगा कैसे, मैं बाद में आपको प्रॉपर नोट्स दूंगा। तो आपको सिर्फ उसे वीडियो को देखना है, जब मैं कहूंगा तब आपको नोट करना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले थोड़ा सा एक ब्लैंक पेज पर देखते हैं कि एग्जैक्टली सीएनएन होता क्या है। तो जैसे अभी तक हमें बताया कि भैया हमारा एक आर्टिफिशियल जो न्यूरल नेटवर्क होता है, जो हमारा एएनएन होता था, तो एएनएन के अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटीज होती थी। वो प्रेडिक्ट कर पाता था, सारी चीजें कर पाता था, लेकिन एएनएन के अंदर एक कैपेबिलिटी थी जो मिसिंग थी। एक कैपेबिलिटी मिसिंग थी। क्या भैया? ये इमेजेस पे इतना अच्छा काम नहीं कर पाता। ये इमेजेस पे इतना अच्छा काम नहीं कर पाता भैया। कंप्लीटली ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही काम नहीं कर पाता। अगर आप इसे ऐसा देंगे कि भैया ये 2 की फोटो है, ये 2 की फोटो है, आप मुझे बता दो कि ये क्या है, तो ये आपको बता देगा कि हाँ ये 2 की फोटो है। लेकिन कॉम्प्लेक्स जो इमेजेस होती हैं, भैया मेरी फोटो दे दो, तो क्या ये बता पाएगा कि ये सचिन भैया है? नहीं बता पाएगा। तो ये एएनएन की प्रॉब्लम होती है। तो यहां पर एएनएन जो है लैग कर रहा है। क्या कर रहा है? लैग कर रहा है। तो यहां पर इमेज रिकॉग्निशन के लिए, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए, फेस रिकॉग्निशन वाले जो फीचर्स हैं, इन सब के लिए हमें एक ऐसा मॉडल चाहिए था जो इमेजेस पर बहुत अच्छे से काम कर पाए। तो दिस गैप इज फिल्ड बाय सीएनएन। तो सीएनएन जो है वो आपका इमेज मॉडल है। क्या है भैया? इमेज क्लासिफिकेशन मॉडल है। ये इमेजेस को क्लासिफाई करता है। क्या करता है भैया? इमेज क्लासिफिकेशन मॉडल है जो इमेजेस को क्लासिफाई करता है। तो ये जो आपका सीएनएन मॉडल है, ये जो आपका सीएनएन मॉडल है, इसे मैंने इमेज दी, कुछ भी इमेज हो सकती है ना भैया, कुछ भी इमेज हो सकती है। लेट्स सपोज मैंने एक डॉग की इमेज इसको दे दी, मैंने एक कुत्ते की फोटो इसको दे दी, तो भैया अब ये आउटपुट में हमें क्या देगा? ये हमें आउटपुट में क्लासिफिकेशन दे देगा। क्या दे देगा भैया? क्लासिफिकेशन दे देगा। हालांकि ये जो क्लासिफिकेशन ये प्रोबेबिलिटी के फॉर्मेट में देता है। मान लीजिए हमने इसे डेटा में क्या फीड किया है कि इमेजेस बहुत तरीके के ऑब्जेक्ट्स ही हो सकती है भैया। डॉग की इमेज भी हो सकती है, कैट की इमेज भी हो सकती है, और ह्यूमन की इमेज भी हो सकती है। इसमें भी अपन बहुत सारी क्लासिफिकेशन रख सकते हैं। लेकिन अभी तक हमने इसको जब ट्रेनिंग दी थी तो हमने 3 क्लासिफिकेशन बताए कि भैया डॉग, कैट और ह्यूमन। तो जैसे ही हम इसे डॉग वाली इमेज देंगे, यह हमें प्रोबेबिलिटी बता देगा कि भैया 0.99% ये डॉग की इमेज है, 0.01% ये कैट की इमेज है, 0.01 प्रोबेबिलिटी है कि ये कैट की इमेज है, और 0.01 प्रोबेबिलिटी है कि ये अपने ह्यूमन की इमेज है। तो बेसिकली एक सीएनएन को आप इमेज इनपुट में देते हैं और वो आपको प्रोबेबिलिटी के फॉर्मेट में आउटपुट दे देता है कि भैया ये इमेज कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करता है। क्या ये डॉग कैटेगरी की इमेज है, या कैट कैटेगरी की इमेज है, या ह्यूमन कैटेगरी की इमेज है। तो आई होप आपको क्रक्स समझ में आ गया होगा कि सीएनएन करता क्या है। सीएनएन इमेजेस पे काम करता है, इमेजेस को क्लासिफाई करता है। अब मैं एक्चुअली थोड़ा सा आपको वर्किंग दिखाना चाहूंगा कि सीएनएन एक्चुअली काम कैसे करता है, इसका आर्किटेक्चर क्या है। तैयार हैं आप? तैयार हैं? बिल्कुल परेशान मत होइएगा, बहुत ही खतरनाक सी चीज आ रही है आपके सामने। लो भैया, दिस इज द आर्किटेक्चर ऑफ कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। टफ लग रहा होगा, मुझे पता है, लेकिन ट्रस्ट मी, दिस इज एन इंट्रोडक्शन क्लास। तो ये जो आर्किटेक्चर आप देख रहे हैं ना, इसमें सारी कंपोनेंट जैसे कॉन्वोल्यूशनल लेयर है, जस्ट लेक्चर नंबर 2 आपका इस पूरी लेयर पर आएगा। तो जैसे ये एक लेयर है, इसे हम एक पूरी वीडियो के अंदर समझेंगे, फिर ये वाली लेयर एक पूरी वीडियो के अंदर समझेंगे, फिर इसको भी एक पूरी वीडियो के अंदर समझेंगे, इसको भी एक पूरी वीडियो के अंदर समझेंगे। तो अभी आपको सिर्फ ओवरऑल पर्सपेक्टिव लेना है कि पूरा आर्किटेक्चर कैसे काम करता है सीएनएन का। इंडिविजुअली हर कंपोनेंट को हम प्रॉपर एक वीडियो के अंदर समझेंगे, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक से डायरेक्ट पूछा जाता है कि भैया कॉन्वोल्यूशनल लेयर क्या होती है और हमें वर्किंग ऑफ कॉन्वोल्यूशनल लेयर बताइए। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन क्लास है, घबराना नहीं है। ठीक है, चलिए तो हमने क्या किया, अपने सीएनएन को, ये हमारा सीएनएन है। क्या है भैया? ये हमारा सीएनएन है, यहां से शुरू हो रहा है। ठीक है, हमने उसे इनपुट इमेज दी। क्या दी भैया? इनपुट इमेज दी। अभी जो इनपुट इमेज होती है ये किस फॉर्मेट में होती है भैया? ये पिक्सल्स के फॉर्मेट में होती है। कैसी होती है भैया? पिक्सल्स के फॉर्मेट में होती है। ये मैं सबसे पहले थोड़ा सा आपको इनपुट के बारे में बताता हूं कि भैया सीएनएन को इनपुट हम कैसा देते हैं। सीएनएन को जो हमने इनपुट दिया तो वो कुछ ऐसा इमेज के फॉर्मेट में होगा। बिल्कुल भैया, कुछ ऐसा इमेज के फॉर्मेट में होगा। अगर इस इमेज को मैं थोड़ा जूम करूं तो ऐसे ऐसे मुझे पिक्सल्स दिखने लगेंगे। बेसिकली ये जो इमेज है ये पिक्सल्स से बनी हुई है भैया। किससे बनी हुई है? पिक्सल से बनी हुई है। अब मान लीजिए ये कोई भी एक पिक्सल मैं उठा लेता हूं। मान लीजिए ये कोई भी एक पिक्सल मैं उठा लेता हूं, कोई पिक्सल मैं उठा लेता हूं, तो क्या ये 2D पिक्सल होता है? क्या ये भैया 2D पिक्सल होता है? नहीं भैया, ये एक 3D पिक्सल होता है। कैसे 3D पिक्सल होता है भैया? एक पिक्सल के अंदर
तीन वैल्यूज होती हैं। कौन कौन सी भैया? रेड, ग्रीन और ब्लू, RGB। अगर आप एक मतलब ऐसे थोड़ा क्रिएटिव फील्ड वाले स्टूडेंट हैं तो आपको RGB के बारे में पता होगा कि भैया कोई भी इमेज के अंदर जो पिक्सल होता है उसके अंदर तीन वैल्यूज होती हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि ये एक पिक्सल की लेयर है, इसके पीछे दो लेयर्स और होती हैं। तो बेसिकली एक पिक्सल जो है वो तीन लेयर्स से मिलकर बनता है। अब इसमें सबसे आगे वाली लेयर होती है रेड लेयर, इसके बीच वाली लेयर होती है ग्रीन और सबसे लास्ट वाली लेयर होती है ब्लू लेयर। अब ओपेसिटी अगर आपको पता है, ओपेसिटी मतलब भैया ट्रांसपेरेंसी। अगर मैंने रेड को एकदम ट्रांसपेरेंट कर दिया, एकदम धुंधला कर दिया, तो मुझे एकदम ग्रीन दिखने लगेगा। बिल्कुल भैया। अगर मैंने रेड और ग्रीन दोनों को ट्रांसपेरेंट कर दिया तो मुझे ब्लू दिखने लगेगा। तो इन्हीं के तीनों के कॉम्बिनेशन से बना के हम बाकी सभी कलर्स बनाते हैं। ठीक है, तो एक पिक्सल की कहानी ऐसे काम करती है। तो इन तीनों कलर्स के कॉम्बिनेशन से हम एक एक कलर बनाते हैं, प्रॉपर ग्रीन, येलो सारे कलर्स बनाते हैं और इन सभी कलर्स के पिक्सल्स को मिला के एक इमेज बनती है। तो जब हम इमेज इनपुट में देते हैं तो एक्चुअली हम क्या इनपुट में दे रहे हैं भैया? ये पिक्सल्स की वैल्यूज इनपुट में दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं भैया? पिक्सल्स की वैल्यूज इनपुट में दे रहे हैं। तो मान लीजिए मेरे यहां पर 480 और यहां पर 480 पिक्सल्स हैं। तो ये टोटल कितने पिक्सल्स हो गए या टोटल इसके डायमेंशन क्या हो गए भैया? इसके टोटल डायमेंशन हो गए 480 क्रॉस 480 क्रॉस 3। ये क्रॉस 3 क्यों किया? क्योंकि भैया 3 की लेयर होती है तो ये क्रॉस 3। तो बेसिकली अपन ने ये कुछ 3D एरे, ये 3D एरे बन गई। हाँ जी भैया, ये 2D एरे है और 2D में ये 3D का तड़का लग गया। तो ये क्या बन गई भैया? एक 3D एरे बन गई। क्या बन गया भैया? एक 3D एरे बन गई। दो जब हम भी इसको पढ़ेंगे तो इसको 2D की तरह ट्रीट करके पढ़ेंगे, तो इसको हम 2D एरे ही मान करके चल रहे होंगे। तो हमारा टोटल जो पूरा काम होने वाला ना CNN के अंदर, वो एक 2D एरे के अंदर होने वाला है। ठीक है, बट मैंने आपको बता दिया कि एरे एक्चुअली क्या होती है। ये एरे पिक्सल वैल्यूज होती हैं। क्या होती है? पिक्सल वैल्यूज। तो जैसे ये 2D एरे है, 2D एरे के हर ब्लॉक में क्या होगा? पिक्सल की वैल्यूज होंगी। तो ये आपको समझ में आ गया कि इनपुट क्या होता है भैया। यहां पर इनपुट में हमें 2D एरे दे रहे होते हैं, 2D एरे दे रहे होते हैं और 2D एरे के हर इंडेक्स में पिक्सल की वैल्यूज होती है। क्या होती है? पिक्सल की वैल्यूज होती है। ये जो पिक्सल वैल्यूज है ये 0 से 255 वेरी कर सकती हैं। 0 से 255 वेरी कर सकती हैं। इन दोनों के बीच में, इन कंप्लीट 0 से 25 के बीच में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका CNN का इनपुट। जब हमने ये इमेज इनपुट में दी तो अब आता है कॉन्वोल्यूशन लेयर। जो कॉन्वोल्यूशन लेयर होता है वो इस इमेज के अंदर से फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करता है। फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करने का मतलब क्या है कि इस इमेज के अंदर लाइंस कैसी हैं, कर्व्स कैसे हैं, इस इमेज का टेक्सचर कैसा है, ठीक है, इस इमेज का साइज कैसा है, इस इमेज का कलर कॉम्बिनेशन जो है वो कैसा है। तो ये जो कुछ कुछ फीचर्स है ना, ये हम एक्सट्रैक्ट करते हैं फॉर द इमेज। तो जैसे फेस रिकॉग्निशन सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो मेरे फेशियल फीचर्स वो रिकॉग्नाइज करेगा कि अच्छा यहां नाक से लेकर यहां कान तक की जो डिस्टेंस है, अच्छा वो इतनी है, और फिर यहां नाक से लेकर के यहां माथे तक की डिस्टेंस कितनी है, अच्छा वो इतनी है, और ये आदमी जो है एक चश्मा भी लगाता है, और क्या हो सकता है, और क्या सकता है, थोड़ा काला सा है भैया, थोड़ा काला सा है। तो ये क्या है? ये फीचर्स ऑफ द इमेज है। मेरी शक्ल की जो इमेज है उसके फीचर्स हैं। तो भैया ये जो कॉन्वोल्यूशन लेयर होती है ये फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करती है। क्या करती है? फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करती है। अब ये कॉन्वोल्यूशन लेयर वाला जो पार्ट होता है इसके अंदर सिर्फ एक सिंगल लेयर नहीं होती है, मल्टीपल लेयर्स होती हैं। मल्टीपल लेयर्स लगाते हैं तो एक लेयर ने क्या किया? लाइंस को एक्सट्रैक्ट किया कि लाइंस कैसी हैं। दूसरी लेयर ने क्या है? कर्व्स को एक्सट्रैक्ट किया, कर्व्स कैसे हैं। तीसरी लेयर ने थोड़ा साइज वगैरह एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो मल्टीपल लेयर्स लगाते हैं मल्टीपल फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। एक अंदाजा अगर मैं बताऊं तो टोटल 32 से 500 तक की इमेजेस जो है लेयर्स लगती हैं। तो टोटल 500 कॉन्वोल्यूशनल लेयर्स हम लगाते हैं एक एक्चुअल CNN के अंदर। तो एक अंदाजा मैंने आपको दे दिया। तो अब आपको समझ में आ गया भैया कॉन्वोल्यूशनल लेयर क्या करती है। कॉन्वोल्यूशनल लेयर के अंदर हम एक एक्टिवेशन फंक्शन भी लगाते हैं। एक्टिवेशन फंक्शन जस्ट टू ऐड नॉन लीनियरिटी इन द मॉडल। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी फर्स्ट सेकंड यूनिट में पढ़ाई कि एक्टिवेशन फंक्शन क्या होता है, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो कि मॉडल में थोड़ा सा नॉन लीनियरिटी डालने के लिए, नॉन लीनियरिटी क्यों डाली जाती है भैया? अंडर फिटिंग को रोकने के लिए, कि मॉडल अंडर फिटिंग ना करने लगे, इसलिए भैया हम थोड़ी सी नॉन लीनियरिटी डालते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन। तो एक्टिवेशन फंक्शन आपका यहां पर ऐड होता है। अब जो इसका आउटपुट होता है, जो ये कॉन्वोल्यूशन लेयर से आउटपुट निकलता है, ये आउटपुट होता है 2D एरे के फॉर्मेट में। ठीक है, तो ये आउटपुट होता है 2D एरे के फॉर्मेट में, जिसे हम फीचर मैप कहते हैं। अब ये प्रॉपर में फीचर मैप वगैरह क्या होता है सब कुछ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझाऊंगा जब कॉन्वोल्यूशन लेयर एक्चुअल में डेप्थ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम यहां पर 2D एरे पास करते हैं मैक्स पूलिंग वाली लेयर के अंदर। ये मैक्स पूलिंग क्या होती है? ये जो 2D एरे होती है ये कई बार ऐसे 5x5 की एक एरे होती है, या फिर मतलब 7x7 की भी हो जाती है कभी कभी। तो ये बहुत ज्यादा
डायमेंशन हो गए भैया, बहुत बड़े डायमेंशन है, कंप्यूटेशन बहुत ज्यादा हाई लग रही होगी। तो ये जो मैक्स पूलिंग वाली लेयर है, जो पूलिंग वाली लेयर है, इसके अंदर हम इन डायमेंशंस को रिड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? डायमेंशंस को रिड्यूस करते हैं। तो इस पूलिंग वाली लेयर के अंदर हम क्या करते हैं? डायमेंशनैलिटी रिडक्शन, हम डायमेंशंस को रिड्यूस करते हैं। हाँ जी भैया, डायमेंशंस को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, अब डायमेंशन रिड्यूस हो गए, अब आते हैं फ्लैटनिंग वाली प्रोसेस के अंदर। एक बार आपने डायमेंशन रिड्यूस कर दिए, डायमेंशन रिड्यूस होके 2x2 की एक मैट्रिक्स, या मैं कह सकता हूं 2x2 की एक एरे बन जाती है। तो ये 2x2 की एरे जो है फ्लैटनिंग वाली प्रोसेस के अंदर गई। फ्लैटनिंग प्रोसेस के अंदर हम सिंपली क्या करते हैं कि जो 2D एरे है, इसके अंदर से डेटा को एक्सट्रैक्ट करके एक 1D वेक्टर में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 1D वेक्टर में ट्रांसफर करते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फ्लैटनिंग। फ्लैटनिंग के अंदर हम 2D एरे का जो डेटा है उसे भी 1D वेक्टर के अंदर ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, अब ये जो 1D वेक्टर का डेटा है, अब ये फुल्ली कनेक्टेड लेयर के अंदर जाता है। ये फुल्ली कनेक्टेड लेयर एक्चुअली आपके वेट्स एंड बायसेस को एडजस्ट करके, और यहां पे एक्चुअली अपना क्लासिफिकेशन होता है। क्या होता है भैया? क्लासिफिकेशन होता है। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? इस लेयर के अंदर एक्चुअली डिवीजन होता है। जो ये इमेज है, ये कौन सी कैटेगरी में लाई करता है? क्या ये कुत्ते की इमेज है? क्या ये सचिन भैया की इमेज है? भैया कुत्ता और सचिन भैया बगल बगल क्यों रखे हुए हैं? ठीक है, या तो फिर ये कैट की इमेज है, या फिर ये अरे अटक गया, पता नहीं है। फिर उसके बाद या तो फिर ये पेन की इमेज है। तो ये बहुत सारी इमेजेस को यहां पर क्लासिफाई करता है। तो ये जो लेयर है, बहुत इंपॉर्टेंट लेयर होती है। यहां पर हम क्लासिफिकेशन वाला काम कर रहे होते हैं। ठीक है, अब एक्चुअली मैं इसको प्रॉपर अच्छे तरीके से आपको लिखवाऊंगा कि व्हाट इज द आर्किटेक्चर फॉर CNN, लेकिन अभी के लिए आप समझो तो पहले। ठीक है, तो ये फुल्ली कनेक्टेड लेयर से जो क्लासिफिकेशन है, इस क्लासिफिकेशन का डेटा आउटपुट में जाता है और एक्चुअल हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाता है। प्रोबेबिलिटी कैसे मिलती है, मैंने आपको बताया था ना अभी पीछे, तो वो प्रोबेबिलिटी आपको यहां आउटपुट में मिल जाती है। तो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ CNN, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। दिस इज द आर्किटेक्चर ऑफ CNN। ठीक है, तो इस आर्किटेक्चर को आपको बनाना है कॉपी के अंदर, एग्जाम के अंदर। ठीक है, अभी रहने दो, अभी मत बनाओ, फिर मैं नोट करवा दूंगा आपको। ठीक है, चलिए अब डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, अब आता है नोट करने वाला हिसाब किताब। CNN इज अ टाइप ऑफ डीप न्यूरल नेटवर्क। इट इज अ टाइप ऑफ डीप न्यूरल नेटवर्क डिजाइन टू प्रोसेस ग्रिड लाइक डेटा। ग्रिड लाइक डेटा क्या होता है? इमेजेस हो गई, जहां पर पिक्सल्स के साथ काम हो रहा हो, जहां पर पिक्सल्स के साथ काम हो रहा हो। तो CNN एक ऐसा मॉडल है, एक ऐसा डीप न्यूरल नेटवर्क है जहां पर हम ग्रिड लाइक डेटा यानी कि इमेजेस पर काम करते हैं। ठीक है, चलिए, इट यूजेस कॉन्वोल्यूशनल लेयर्स दैट स्लाइड्स स्मॉल लर्नेबल फिल्टर्स। अब ये फिल्टर्स, कर्नल्स, ये जितनी भी चीजें यहां पर बात हो रही है, कॉन्वोल्यूशनल लेयर की बात हो रही है। तो ये कॉन्वोल्यूशनल लेयर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ और सिर्फ नोट कर लो। ठीक है, परेशान मत हो। तो यहां पर कॉन्वोल्यूशनल लेयर बेसिकली क्या करता है? एक्सट्रैक्ट करता है लोकल फीचर्स के, एजेस कैसे हैं, टेक्सचर कैसा है इमेज का, तो वो कॉन्वोल्यूशनल लेयर के अंदर करते हैं। तो ये कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क का नाम ही यही से पड़ा है, क्योंकि इसके अंदर हम कॉन्वोल्यूशनल लेयर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि इमेज से इंपॉर्टेंट फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करता है। ठीक है भैया, तो ये हो गई इसके डेफिनेशन। पहले आप इस डेफिनेशन को नोट करिए। हाँ भैया, वीडियो बहुत लंबी बना रहे हो, देखेंगे नहीं, बताए दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने डेफिनेशन नोट कर ली। अब नेक्स्ट जो मैंने वहां पे आपको थोड़ा सा इलैबोरेट करके आर्किटेक्चर बनाया था, उसी को हम थोड़ा सा मतलब ऐसे थोड़ा सुंदर दिखने के फॉर्मेट में बना सकते हैं कि यहां पर मल्टीपल कॉन्वोल्यूशन लेयर है, फिर मल्टीपल पूलिंग लेयर है, फिर एक फुल्ली कनेक्टेड लेयर है, और लास्ट में हमें आउटपुट मिल जाता है। तो बेसिकली यहां पर फीचर एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस चल रहा है और लास्ट में क्लासिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा है। तो यहां पर मैंने आपको बताया था ना, फुल्ली कनेक्टेड लेयर में हम क्लासिफिकेशन का काम करते हैं, क्लासिफाई करते हैं कि इमेज कौन सी कैटेगरी की है। तो दिस इज द आर्किटेक्चर ऑफ कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। इसे आप पहले नोट करिए, या एक काम करिए, रुकिए भैया, रुकिए। ठीक है, आर्किटेक्चर में आप इसे नोट करिए, हेडिंग डालिए आर्किटेक्चर ऑफ कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, और इसे आप इस पूरे तामझाम को आप नोट करेंगे। ठीक है, अच्छे तरीके से। ठीक है भैया, चलिए, ठीक है भैया, इसको हमने नोट कर लिया। अब इसको नोट करने के बाद आपकी चॉइस है कि आप ये वाला डायग्राम बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते हैं। एक चीज आप वहां पे कर सकते हैं कि जो पिछला वाला डायग्राम था, उसी में आप ये फीचर एक्सट्रैक्शन और क्लासिफिकेशन की प्रोसेस को दिखा सकते हैं नीचे, कि हाँ यहां तक फीचर एक्सट्रैक्शन चल रहा है और यहां पे क्लासिफिकेशन चल रहा है। ठीक है, तो ये चीज आप ऐसे कर सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, चलिए। अब एक्चुअली जो आर्किटेक्चर है, एक सेकंड, हाँ, अब ये एक्चुअली जो CNN आर्किटेक्चर है, इसको रिटर्न फॉर्मेट में भी लिखना पड़ेगा ना, तो वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इनपुट लेयर होती है, ये एक रॉ इमेज जो है इनपुट में लेते हैं अपन। तो ये रॉ इमेज किस फॉर्मेट में होती है भैया? पिक्सल बाय पिक्सल। तो ये 2D एरे, मतलब क्या, कितने बाय कितने ब्लॉक्स का है, कितने बाय कितने पिक्सल्स हैं, और 3 फॉर RGB को 3 लेयर्स होते हैं ना, तो उसके लिए मल्टीप्लाई किया जाता है। फिर आता है कॉन्वोल्यूशन लेयर।
कॉन्वोल्यूशन लेयर बेसिकली क्या करता है, फीचर मैप्स बनाता है। फीचर मैप्स का मतलब क्या है भैया, फीचर्स एक्सट्रैक्ट किए और उस एक्सट्रैक्टेड फीचर्स को जहां पर हम रखते हैं उसे हम कहते हैं फीचर मैप्स। डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझाऊंगा, अभी सिर्फ आप लिखो, ठीक है। चलिए, तो कॉन्वोल्यूशन लेयर के अंदर हम फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। यहां पर बहुत सारी चीजें यूज होती हैं, फिल्टर साइज यूज होता है, स्ट्राइड क्या होता है वो भी यूज होता है, पैडिंग क्या होती है, नंबर ऑफ फिल्टर्स कितने आप लगा रहे हैं वो सब यूज होता है। तो ये जितनी भी चीजें बता रहे हैं ना भाई, ये मैं आपको यहां अगर पढ़ाने लगूंगा तो आप भी पक जाओगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब प्रॉपर कॉन्वोल्यूशन लेयर पढ़ेंगे तब इसको मैं बता दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए आप सिंपली नोट कर लो, ठीक है। उसके बाद हम एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करते हैं। ये सिंपली क्या करता है, नॉन लीनियरिटी का थोड़ा तड़का डालता है अपने मॉडल के अंदर। उसके बाद आता है पूलिंग लेयर। पूलिंग लेयर बेसिकली क्या करता है, रिड्यूस करता है डायमेंशंस को। तो मैक्स पूलिंग के अंदर हम 2x2 का डायमेंशनल रिडक्शन करते हैं। मतलब अगर 7x7 का मैट्रिक्स है, 7x7 का एरे है, तो उसको हम रिड्यूस करके 2x2 कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका मैक्स पूलिंग हो गया। तो ये पूलिंग वाली लेयर हो गई, ठीक है। इतना आप नोट करिए। ये मतलब 1 2 3 करके भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। चले ठीक है भैया, इसको हमने नोट कर लिया है। अब ये आ जाता है आपका 4। अब बेसिकली क्या होता है कि ये जो कॉन्वोल्यूशन लेयर वाली प्रोसेस है, ये जो पूरा फीचर एक्सट्रैक्शन वाली प्रोसेस है, ये हम रिपीट करते जाते हैं। कब तक रिपीट करते जाते हैं भैया, जितनी नंबर ऑफ कॉन्वोल्यूशन लेयर्स होंगी उतनी नंबर ऑफ कॉन्वोल्यूशन लेयर को हम रिपीट करते जाएंगे। अब पूलिंग में भी क्योंकि मल्टीपल लेयर्स होती हैं, तो मल्टीपल लेयर जितनी लेयर्स होंगी उतने टाइम आपको ये प्रोसेस रिपीट करनी पड़ेगी, पूलिंग वाली प्रोसेस रिपीट करनी पड़ेगी। फिर आती है फिफ्थ प्रोसेस, फ्लैटनिंग। फ्लैटनिंग के अंदर हम सिंपली क्या करते हैं, 2D फीचर मैप को, क्योंकि भैया कॉन्वोल्यूशन लेयर से हमें एक फीचर मैप मिलता है जहां पर फीचर्स रखे हुए होते हैं, ठीक है। तो वो 2D फीचर मैप को हम 1D एरे के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये कन्वर्जन वाली प्रोसेस को हम फ्लैटनिंग कहते हैं। फ्लैटनिंग करने के बाद आता है फुल्ली कनेक्टेड लेयर, जिसके अंदर हम सिंपली क्या करते हैं कि एक्सट्रैक्टेड फीचर्स को कंबाइन करके और क्लासिफिकेशन कर देते हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, वो कुत्ता है, बिल्ली है, सचिन भैया है, तो भैया क्लासिफाई कर दिया, ठीक है। चलिए 7th इज द आउटपुट लेयर। अब यहां पर हम एक सॉफ्ट मैक्स फंक्शन, सॉफ्ट मैक्स एक्टिवेशन फंक्शन फिर से अप्लाई करते हैं और आपको एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाता है। तो यहां पर एक और पॉइंट आप लिख सकते हैं कि वी गेट लिख लेना, ठीक है। वी गेट अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एज एन आउटपुट, ठीक है। तो ये चीज आप नोट कर सकते हैं। इसे भी आप नोट करिए फटाक से, इसे भी आप फटाक से नोट करिए, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट कि भाई CNN एक्चुअली काम कैसे करता है। अब कुछ और चुटर पुटर चीजें अगर एग्जाम के अंदर लिखना चाहें, एप्लीकेशन ऑफ CNN कि भैया इमेज क्लासिफिकेशन में इमेजेस, अलग अलग टाइप ऑफ इमेजेस को क्लासिफाई करने में काम आता है। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन कि भैया यहाँ पर ये रेक्टेंगल है, ये आपका सर्कल है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए भी काम आता है। फिर आता है इमेज सेगमेंटेशन, मतलब सेगमेंटेशन में क्लासिफिकेशन की भैया अलग अलग टाइप ऑफ इमेजेस को हमने क्लासिफाई कर दिया, तो ये सेगमेंटेशन में भी काम आता है। फेस रिकॉग्निशन वेरिफिकेशन, भैया वो हमारा आईफोन कहाँ है भैया, आईफोन चमका रहे हो, तो जैसे फेस अनलॉक करते हैं ना, तो वहां पर भी CNN ही कहीं ना कहीं इंटरनली काम कर रहा होता है। तो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ CNN, दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ CNN, इसे आप नोट करिए। लास्ट एक पॉइंट ये है कि भैया वाई CNN, अब ये ऑप्शनल है, लिखना चाहो तो लिखो, वरना एक जानकारी के लिए तो आप रख लो कि भैया CNN एक्चुअली क्यों यूज होता है। क्योंकि जो आपका ANN होता है वो इतना ज्यादा, वो बेसिकली क्या करता है, वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल फीचर रिप्रेजेंटेशन ही लर्न कर पाता है और इमेजेस के टाइम पे वो बेटर प्रेडिक्शन नहीं कर पाता है कॉम्प्लेक्स इमेजेस के लिए। तो यहां पर हम CNN का यूज करते हैं। CNN बेसिकली क्या करता है कि इमेजेस के अंदर जो स्पेशल फीचर्स होते हैं उनको प्रिजर्व करके रखता है, बेटर एट डिटेक्टिंग पैटर्न्स, एजेस, टेक्सचर्स वगैरह कैसे हैं वो सब अच्छे से डिटेक्ट कर पाता है। वर्क्स इफिशिएंटली ऑन हाई डायमेंशनल डेटा, मतलब इमेजेस पे ये अच्छे से इफिशिएंटली काम कर पाता है और ANN नहीं कर पाता है, ठीक है। ट्रांसलेशन इनवेरिएंट डिटेक्ट फीचर्स एनीवेयर इन द इमेज, बेसिकली इमेज के अंदर कहीं पर भी जो भी फीचर्स हैं वो सबको ही डिटेक्ट करता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, वरना कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब जितना आप अभी पढ़ चुके हैं उतना काफी है, मोर देन इनफ है। इसे भी आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए भैया, मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कॉन्वोल्यूशन लेयर क्या होती है उसको डिटेल में, डेप्थ में पढ़ रहे होंगे। तब तक के लिए कमेंट्स में अपना जो यूनिवर्सिटी का नाम है, आपका नाम है, अपनी अटेंडेंस जरूर लगाइएगा। मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए चीज़ों को रिवाइज करिए, नोट्स बहुत अच्छे से बनाइएगा, अपना ध्यान रखिएगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।